लक्ष्मी चीजा मतलब बना रोटी इन चीजा पढ़ने जाऊंगा रात परमात्मा ने क्यों बनाई रात गृहस्थी वास्ते बनाई। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हैं जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेक्टर 5 में और ऑफिस है आपका, और आप क्या फायर का एक्सपर्ट है? नहीं, 2-3 दिन खा ले निशन Very good morning, all of you. अगर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही हो तो कृपया अपना हाथ हिला के थम्स अप करके मुझे बताएं। अगर आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया हाथ ऊपर करके थम्स अप करके मुझे बताएं। आवाज आ रही है? गुड। तो दोस्तों, आज जो हम इस मीटिंग में आए हैं, बेसिकली आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी मेरा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जरा थम्स अप करके मुझे बताएं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिखाई दे रही है? लाल बहादुर यादव जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? अशोक कुमार, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो, या सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ वॉइस ऑफ मनोरंजन। मनोरंजन, मनोरंजन, क्या भी आपको स्क्रीन दिख रहा है और आवाज आ रही है मेरी? और आवाज भी क्लियर आ रहा है सर आपकी। आवाज क्लियर आ रहा है, फाइन, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली आज जो हम लोग जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित हुए हैं यहाँ पे रिडेम्पशन प्रमोशन ऑफर के लिए। ये रिडेम्पशन प्रमोशन ऑफर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी आप परचेज करेंगे वो परचेज आपका जो डीपी प्राइस होगा वो रिडेम्पशन वैल्यू में चले जाएगा। इतना तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि रिडेम्पशन का फायदा क्या है और किस तरीके से अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को बढ़ाने में ये मददगार साबित हो सकता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका फायदा क्या है और किस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा।
दोस्तों, जैसा कि क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा विलंब हुआ। जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में कोविड-19 का प्रॉब्लम समस्या चल रहा है, और उस कोविड-19 की समस्या के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज की डेट में, लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। यानी जो आपके कंज्यूमर थे, जो एक सामान लेते थे, आज की डेट में वो एक सामान लेने की स्थिति में भी नहीं है, या जो आपसे 2 या 3 प्रोडक्ट लेते थे, आज वो मात्र एक प्रोडक्ट खरीदने की स्थिति में है। तो ऐसे में रिडेम्पशन प्रमोशन का फायदा कैसे उठाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन डीएक्शन कल्चर क्या कहता है? डीएक्शन कल्चर में हम लोग समस्या, प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेते हैं और उसे हम पूरा करते हैं। तो आज हमें करना क्या है? इस रिडेम्पशन ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले में बुनियादी चीजों को जानना जरूरी है, फिर ऑफर के बारे में जानेंगे। वो बुनियादी चीजें हैं क्या? पहला कि हमारे पास जो कंज्यूमर हैं उसकी लिस्ट को हमें, कंज्यूमर का मतलब समझते हैं? कंज्यूमर का मतलब है जिनको हम डीपी में खरीद के एमआरपी पे बेचते हैं। आज हमारे पास जो कंज्यूमर हैं उनको हमें 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, यानी 20 कंज्यूमर है तो 80 करना है, तब जाके हम अपने पुराने बोनस के लेवल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कोविड के लॉकडाउन पीरियड के दौरान बहुत सारे लोगों का इनकम इफेक्ट हुआ है। तो हिम्मत ना हारिए और कदम बढ़ाइए, थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि आज सब लोग घर पे हैं, सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ के घर वापस आ गए हैं। कितने मजदूर भाई हैं जो हमारे अपना काम छोड़ छोड़ के, या स्टूडेंट अपना काम, अपना पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर आ गए हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट क्या है? हमारी आबादी। अगर देखा जाए अपने बिजनेस को, अगर आप देखिए, अगर आपके बिजनेस में किसी का ग्रुप छोटा है, 100 लोग हैं, 100 में से मात्र 10 लोग खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी है वो 100 लोगों तक पहुंचा जाए, जिससे कि उनको रोजगार मुहैया कराया जाए और कंज्यूमर को मल्टीप्लाई किया जाए। जब तक कंज्यूमर नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका इनकम इफेक्ट होता रहेगा। और आज सबसे बड़ी समस्या आके खड़ी हुई है बेरोजगारी की, पैसों की। वो कमी कैसे पूरी होगी? दोस्तों, चाय तो हर कोई पी रहा है, नहा भी रहा है, हाथ भी धो रहा है, राइट? जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं और जो इम्यून सिस्टम के लिए हमारे को स्पिरुलिना की जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो चाय जनरेटर में चाय से भी काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आया, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अपने कंज्यूमर को उसकी नीड के हिसाब से, और जो लोग अपने व्यापार में अपने बोनस को नहीं उठा पा रहे हैं सही तरीके से, उनको अब फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को मल्टीप्लाई करना। क्योंकि आज बाइंग पावर जो इफेक्ट हुई है उसको पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डीएक्शन के प्रोडक्ट उत्पादों को हमें मुहैया कराना है, उन्हें देना है और इस बिजनेस के बारे में बताना है। ये बेहतरीन वक्त है दोस्तों। जो लोग गली मोहल्ले चौराहे पे आप लोगों का मजाक उड़ाते थे, अरे यार ये क्या काम कर रहा है, हमारा काम देखो, हमारे दुकान है, हमारा बड़ा शोरूम है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा दोस्तों किसी का, लेकिन डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर ने हर जगह उन्हें टच किया होगा, उन्हें कहा होगा सर एक अल्टरनेटिव इनकम होनी चाहिए। कल को दुकान बंद हो गई तो, कल को आपका कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस बंद हो गई तो, कोई आप काम अपना दूसरा ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कल को काम बंद हो गया तो लोग हंसते थे। तो ये उनकी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई हमसे भी यही बोलता
हम किसी और काम में हैं तो हम भी उस पर हंसते, लेकिन आज वो सही वक्त है उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का। रियल एस्टेट के लोग हैं, हमारे लॉयर हैं, हमारे बहुत सारे दूसरे काम के लोग हैं, कपड़े उद्योग से जुड़े लोग हैं, हमारे ऑटो पार्ट से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जॉब में जुड़े लोग हैं, कोई अपना खुद का काम करने वाले लोग हैं। उन सबको इस बिजनेस के बारे में बताने का और कंज्यूमर बनाने का बेहतरीन मौका है, और उसमें आपकी मदद करेगा ये 100% रिडेम्पशन प्रमोशन। इसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर में इनकम की गारंटी की। जो भी आप परचेज कर रहे हैं आपको उस पे 10% मिलेगा हर परचेज पे, साथ साथ आपका बोनस आ रहा है वो अलग, एमआरपी डीपी का 20 से 25% अलग, यानी कि एमआरपी डीपी का डिफरेंस ले लें और साथ में अगर रिडेम्पशन ऑफर के लिए क्वालिफाई होकर उसका फायदा उठाएंगे तो आपको 30 से 35% का फायदा। अब बताइए मेरे दोस्त कि 30 से 35% मान्य रखता है। अगर आपने 10,000 का सामान लिया और 10,000 का सामान बेच दिया आपने और रिडेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको हैंड टू हैंड 3500 का फायदा हो गया, बोनस अलग से। घर चल सकता है कि नहीं चल सकता? थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना। तो कंफर्ट जोन को तोड़ना है और इस प्रमोशन ऑफर का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और स्वयं के लिए एक इनकम का आपको फायदा उठाना है। ये पर्पस है इस रिडेम्पशन प्रमोशन का। और इसके अंदर जो दोस्तों फायदा वही उठा पाएगा जिसके पास जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे वही इस बिजनेस में, वही इस रिडेम्पशन ऑफर प्रमोशन में फायदेमंद होगा। अगर कंज्यूमर है और आप डिस्ट्रीब्यूटर है, खाली प्रोडक्ट कंज्यूमर है तब भी आपको फायदा होगा। आपका हर बार का परचेज पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एमआरपी डीपी का डिफरेंस आपने बचाया वो अलग, 10% बचाया अलग, बोनस आया वो अलग। तो बहुत ही बेहतरीन अवसर है, इसे चूकना नहीं है। अब मैं चलता हूं दोस्तों आपको लेके प्रमोशन के बारे में जानकारी देने के लिए। इस प्रमोशन की अवधि 1 मई से 31 मई 2020 तक है, यानी कि 1 मई से लेके 31 मई के बीच में जो आप परचेज करेंगे उसके ऊपर ये प्रमोशन चलेगा। अब कैसे है, क्या इसके नियम और कानून है, उसके बारे में आपको मैं अगली स्लाइड में बताता हूं। रिडेम्पशन प्राप्त करने की योग्यता, मई महीने में कम से कम आपको 1000 पर्सनल पीवी करना आवश्यक है। ये 1000 पर्सनल पीवी या तो आप सिंगल बिल में कर सकते हैं या आप अलग अलग बिलों में भी कर सकते हैं, यानी पूरे महीने में आपको 1000 पीवी करना जरूरी है इस ऑफर का फायदा लेने के लिए। ये तो योग्यता हो गई इस ऑफर में आने के लिए, लेकिन हमें करना क्या है, हमें 1000 पीवी से जितनी ज्यादा से ज्यादा पीवी हम करेंगे जितना हमारा डीपी वैल्यू होगा वो सारा हमारा रिडेम्पशन वैल्यू होगा। यानी कि अगर आप 1000 पीवी का सामान अगर खरीद रहे हैं तो कम से कम 3000 का खरीदिए, जो 3 का खरीद रहे हैं कम से कम 9000 पीवी का सामान खरीदिए, जो 5000 कर रहे हैं कम से कम 15000 20000 पीवी का सामान खरीदिए। फायदा क्या होगा, जो आपका डीपी वैल्यू होगा वो आपका रिडेम्पशन ऑफर के अंदर उतने अमाउंट का आपका डिस्काउंट के लिए चले जाएगा। अब इसके अंदर एक और फायदा है, सोने पे सुहागे का, लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर
ऑफर के तहत, ऑफर मतलब जैसे अभी रिडम्पशन ऑफर चल रहा है ये अलग है, ये ऑफर तो आपका इस महीने चल रहा है। ऑफर के तहत मान लो हमारे भारत में तो अभी ऑफर नहीं है मई महीने में, तो इसलिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक बेनिफिट कंपनी ने और दिया आपको, वो दिया कि आपने अप्रैल महीने के अंदर अगर कोई परचेज की है, चाहे वो 100 पीवी की हो, चाहे वो 200 पीवी की हो, या उससे अधिक पीवी की हो, उसका भी आपका डीपी वैल्यू आपके रिडम्पशन ऑफर के अंदर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक शर्त है, यदि अप्रैल महीने में या मई महीने के अंदर कोई ऑफर दूसरी चल रही है या थी, उसके अंदर आपने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उसका डीपी वैल्यू रिडम्पशन ऑफर में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर किसी ने अप्रैल में आईयूसी लिया है या मई महीने के अंदर आईयूसी लिया है, तो उसका डीपी वैल्यू या आईयूसी का पीवी या ऑफर का पीवी योग्यता के लिए नहीं काउंट किया जाएगा, और ना ही आईयूसी का या ऑफर का डीपी, ऑफर प्रोडक्ट का डीपी आपके रिडम्पशन वैल्यू के अंदर जोड़ा जाएगा। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, रिडम्पशन राशि अप्रैल और मई 2020 में की गई कुल योग्य खरीदारी के डीपी के मूल्य के बराबर होगा। अब योग्य खरीदारी क्या है? योग्य खरीदारी, जैसे मान लो अप्रैल में आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आरजीजीएल का ऑफर था, आरजीजीएल 360 लिया और स्पिरुलिना 360 लिया, राइट? तो आरजीजीएल 360, स्पिरुलिना 360 का जो डीपी प्राइस है वो आपका अप्रैल रिडम्पशन ऑफर के लिए मान्य नहीं होगा। अगर मान लो किसी ने एक बिल के अंदर 4000 पीवी किया, 3500 पीवी उसका हो गया आरजीजीएल और स्पिरुलिना 360 का ऑफर का, 500 पीवी का प्रोडक्ट अगर वो बचा, उसका डीपी वैल्यू अप्रैल का मई में रिडम्पशन ऑफर के अंदर वैल्यू के अंदर जोड़ा जाएगा। डीपी, पीवी नहीं, मई में 1000 पीवी करना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई अन्य मौजूदा प्रमोशन ऑफर नॉन पीवी आइटम आईयूसी के अंतर्गत 1000 पीवी किया गया है मई के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, नॉन पीवी आइटम आईयूसी के अंदर 1000 पीवी किया गया है, तो वो उसकी राशि और पीवी रिडम्पशन क्वालिफिकेशन के लिए नहीं मान्य होगा। यानी कि मान लो मई के अंदर आपने 1000 पीवी किया, 1000 पीवी किया, साथ साथ आपने उसमें नॉन पीवी आइटम भी खरीदे, तो आपका बिल बना मान लो 3500 रुपए, 500 रुपए का उसमें नॉन पीवी आइटम था, तो आपका रिडम्पशन वैल्यू 3000 ही जुड़ेगा, 500 रुपए नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 500 रुपए जो था आपका वो नॉन पीवी आइटम की परचेज का था। आईयूसी किसी ने लिया 20000 का, तो वो 20000 का अमाउंट भी रिडम्पशन ऑफर के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। ये समझता हूं कि मैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने मई के अंदर 1000 पीवी कर लिया, आपने रखा अप्रैल का मई का जो भी परचेज था ऑफर को छोड़ के, आईयूसी को छोड़ के, नॉन पीवी आइटम को छोड़ के, उसका रिडम्पशन वैल्यू बन गया। अब इसको जून में कैसे हम डिस्काउंट लेंगे और कब से मिलना शुरू होगा? तो जैसे ही मई मंथ का बोनस, मान लो 10 मई को बोनस बन जाता है, आपको बोनस आ जाता है, तो उसके 2 दिन मान के चलिए, 2 वर्किंग डेज मान के चलिए कि आपका रिडम्पशन वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब ये 2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, एक आध दिन, तो यानी कि जो रिडम्पशन वैल्यू आपके ओबीएस सिस्टम में ऐड हो जाएगा, तो जैसे ही आप पहला बिल जून में रिडम्पशन वैल्यू जुड़ने के बाद, अपडेट होने के बाद, जैसे ही पहला बिल आप 1000 पीवी का कटवाएंगे, आपको तुरंत उसके डीपी पर 10% का रिडम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये खाली आपको इंतजार करना है जून के लिए, क्योंकि मई मंथ का बोनस प्रोसेस होने के बाद, क्रेडिट होने के बाद 2 दिन कम से कम मान के चलिए लगेंगे। एक आध दिन आगे पीछे भी अगर हो जाए तो आपको पता कर लेना है, अपने स्टेट पीआईसी से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
फिर क्या करना है आपको, जैसे ही रिडम्पशन वैल्यू ऐड हुआ आपने पहला बिल 1000 पीवी का कटवाया और कटवाते के साथ ही आपको 10% डीपी का मिल गया। आप 1000 का कटवाइए, 3000 का कटवाइए, 10,000 पीवी का कटवाइए, आपको उसका डीपी वैल्यू का 10% मिलेगा, जो कि आपका डिस्काउंट होगा, तुरंत डिस्काउंट होगा, यानी उतना पैसा काट के आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, आपका सिस्टम में आ जाएगा पैसा। फिर अगर जून के महीने में क्या होगा ये बता दिया, जुलाई के महीने में क्योंकि आपका रिडम्पशन वैल्यू पहले ही जोड़ा जा चुका है, तो आप 1 जुलाई को जैसे ही बिल कटाएंगे 1000 पीवी का या उससे अधिक का, तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस जून के महीने में आपको ध्यान रखना है रिडम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट लेने के लिए, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत सारे फोन आए, सवाल आए, सर हम दूसरी कंट्री में रहते हैं या हमारे बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में मेरे आईडी पे परचेज करते हैं, या दूसरी कंट्री का व्यक्ति अगर भारत में आके परचेज करेगा, कंट्री का व्यक्ति का मतलब है जिसका ओबीएस के अंदर ज्वाइनिंग के समय कंट्री इंडिया के अलावा है, इंडिया नहीं है, जिसका कंट्री इंडिया है वो भारत में अगर खरीदेगा तो जिसका यानी एड्रेस इंडिया का है, भारत में खरीदेगा तो उसको इस रिडम्पशन वैल्यू का पात्र होगा, वो ऑफर के लिए वो पात्र होगा, मान्य होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे दूसरी विदेश में परचेज करता है तो उसका वो डीपी अमाउंट भारत के रिडम्पशन वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। ये क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी भारत में किया गया पीवी और डीपी ही मान्य होगा, यानी आपकी आईडी पे अगर भारत में ही परचेज की गई है तभी वो रिडम्पशन वैल्यू के अंदर जुड़ेगा। अगर आपकी आईडी पे किसी और देश में परचेज की गई है तो वो वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू के अंदर नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑफर केवल भारत के सदस्यों के लिए, यानी कि जिसका कंट्री में जिसका एड्रेस भारत का है वही व्यक्ति इस ऑफर का फायदा ले सकता है। नॉन पीवी आइटम रिडम्पशन ऑफर में शामिल नहीं है, यानी नॉन पीवी आइटम का जो भी डीपी अमाउंट होगा, जो मई में खरीदेंगे बाई चांस नॉन पीवी आइटम आप, तो उसका डीपी वैल्यू का जो अमाउंट है वो रिडम्पशन वैल्यू के अंदर नहीं जुड़ेगा। या अप्रैल में आपने नॉन पीवी आइटम को खरीदा है तो उसका डीपी वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू के अंदर नहीं जुड़ेगा। तो ये थी योग्यता, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। रिडम्पशन के अंदर 2 पैकेज कंपनी ने दिए हैं। पहला पैकेज है आपका कि यदि आपकी परचेज अप्रैल का डीपी वैल्यू जो कि ऑफर निकालने के बाद आईओसी का अमाउंट निकालने के बाद नॉन पीवी आइटम निकालने के बाद अप्रैल और मई का जो आपका डीपी वैल्यू है अगर 12,000 से कम है तो आप पैकेज ए के लिए योग्य माने जाएंगे, और पैकेज ए के लिए जो भी आपका डीपी वैल्यू होगा रिडम्पशन वैल्यू के अंदर जोड़ दिया जाएगा, और वो आप जून 2020 से लेके नवंबर 2020 तक 6 महीने के अंदर उस ऑफर का फायदा आप ले सकते हैं, उस 10% डिस्काउंट का फायदा आप ले सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 6 महीने से पहले भी आप पूरा अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है पैकेज बी। पैकेज बी क्या है? यदि आपका अप्रैल का और मई का जो योग्य डीपी वैल्यू है वो 12,000 रुपए के बराबर या फिर उससे अधिक है तो आप पैकेज बी के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और पैकेज बी में आपको रिडम्पशन का जो वैल्यू होगा उसको आपको इस्तेमाल करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा, यानी जून 2020 से लेके मई 2021 तक आप उस वैल्यू को अपनी हर परचेज के अंदर 10% के हिसाब से आप उसको छूट प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल के अंदर या फिर 1 साल से पहले भी अगर आपका रिडम्पशन वैल्यू खत्म हो जाता है तो 1 साल से पहले खत्म हो जाएगा। अगर 1 साल तक है और बच जाता है तो 1 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर आपको पूरा का पूरा ऑफर का फायदा उठाना है। अब ये फायदा उठा कौन सकता है? जिसके पास सबसे ज्यादा कंज्यूमर होंगे, उसके पास सबसे ज्यादा डिस्काउंट
उठाने का, फायदा उठाने का मौका होगा। अब चलते हैं, ये हो गए 2 पैकेज के बारे में जानकारी। अब कुछ और जानते हैं हम इस ऑफर के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो चीज आपको मई की खरीदारी में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे पर्सनल पीवी की, वो सब डीपी वैल्यू आपका रिडम्पशन वैल्यू में जुड़ेगा। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको मात्र 5000 पीवी का ही लेना है, आप 10,000 नहीं ले सकते। आप 5000 कर सकते हैं पीवी का सामान लें, आप 10,000 पीवी का सामान लें, आप 25,000 पीवी का सामान लें, आप 1,00,000 पीवी का सामान लें, जो भी वो अमाउंट होगा वो सारा का सारा डीपी वैल्यू आपका रिडम्पशन वैल्यू के अंदर जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान है दोस्तों, इसके अंदर अप्रैल और मई का प्रमोशन ऑफर अगर कोई है, पिछले अप्रैल में था, जैसे मई में तो खैर आपका रिडम्पशन वैल्यू चल रहा है, और अगर आईसी पैकेज लिया है तो उसका डीपी वैल्यू या नॉन पीवी आइटम का डीपी वैल्यू आपका रिडम्पशन वैल्यू में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यानी कि अब जितना ज्यादा सामान आप लेंगे, जितना ज्यादा आप पीवी करेंगे, उतना ज्यादा रिडम्पशन वैल्यू आपको मिलेगा, और ये 100% वैल्यू का आप पूरा का पूरा छूट प्राप्त कर सकते हैं। है ना बढ़िया चीज। मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। जैसे कि बताया, रिडम्पशन वैल्यू जैसे कोई क्वालिफाई कर जाता है 12,000 से कम की राशि में, तो 6 महीने के लिए उसको समय मिलेगा उस राशि को भुनाने का। और अगर कोई 12,000 के बराबर या उससे अधिक की राशि डीपी वैल्यू का सामान खरीदता है तो उसको 1 साल की अवधि मिलेगी, और 1 साल की अवधि में उस पैकेज भी का वो फायदा उठा सकता है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे हमने योग्यता के बारे में बात की थी कि पहला कैश बिल आपका 1000 पीवी होना बहुत जरूरी है। पहला कैश बिल मतलब क्या? ये मई का पहला कैश बिल नहीं बोल रहा मैं, ये पहला कैश बिल है आपको जब रिडम्पशन वैल्यू का डिस्काउंट लेना है, यानी जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, यानी पहला बिल आपको 1000 पीवी का कटवाना आवश्यक है, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपका रिडम्पशन वैल्यू का। तो कैसे? आपका डीपी वैल्यू का रिडम्पशन वैल्यू से में रिडम्पशन वैल्यू ऑफर में 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब पहला पीवी आपका 1000 होना चाहिए। मैं आगे आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कैसे होगा ये। फिर अगर किसी माह में आपने पहला कैश बिल, मान लिया यदि आपने कम पीवी का किया, यानी मान लो आपने 800 पीवी का पहला कैश बिल किया, तो आपको उस 800 पीवी के कैश बिल पे कोई भी रिडम्पशन डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यदि आप 1000 पीवी के बिल से पहले कोई भी बिल करते हैं, 1000 पीवी से कम का, 1000 पीवी से पहले 1000 पीवी से कम का कोई भी बिल करते हैं, उन बिलों के डीपी प्राइस पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यदि आप पहला बिल 1000 पीवी का करते हैं, मान लो आपने पहला बिल जून में 12 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद, या जुलाई में मान लेते हैं 1 तारीख को आपने 1000 पीवी का किया पहला बिल, तो आपको पहले बिल के डीपी प्राइस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और पहले बिल के बाद अगर आप दूसरा बिल 300 पीवी का करते हैं तो उस पर भी 10% मिल जाएगा। 100 का करते हैं उसके बाद 10% मिल जाएगा। यदि आप पहला बिल 800 पीवी का करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा बिल 900 पीवी का करते हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा बिल आप 1000 पीवी का करते हैं तो आपको 1000 पीवी के डीपी पे 10% मिलेगा। समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। यानी पहला बिल आपको 1000 पीवी का करना बहुत ही जरूरी है उस महीने में, उस ऑफर को, उस रिडम्पशन वैल्यू को भुनाने के लिए। पहला बिल 1000 पीवी करने के बाद आप जितने भी पीवी का बिल करेंगे सब पे उस महीने, ठीक है, हर महीने आपको पहला बिल 1000 पीवी का करना है इस ऑफर को लेने के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मान लो जून जुलाई में कोई
आईयूसी पैकेज ले लेता है, कहता है मेरा पीवी तो 5000 हो गया जी, मेरा पीवी 10,000 हो गया, आईयूसी में 10,000 होगा ना, 50% मिल जाता है, 10,000 हो गया, मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आईयूसी पैकेज की खरीद रिडम्पशन वैल्यू ऑफर के लिए मान्य नहीं है, डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। कोई नॉन पीवी आइटम लेता है, कहता है कि मैंने नॉन पीवी आइटम भी लिया है, 1000 पीवी की है, नॉन पीवी आइटम भी 500 रुपए उसमें एक्स्ट्रा लिया मैंने, तो मेरे को उस 500 का 500 भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, वो काट के उसको 10% मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा यहाँ तक, राइट। तो यानी कि अब इस ऑफर को प्राप्त करने के लिए आपको मार्च जून में विशेष ध्यान रखना होगा। जब रिडम्पशन वैल्यू आपका सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, तब उसके बाद ही आपको ऑफर मिलना शुरू होगा, ऑफर का डिस्काउंट मिलना शुरू होगा। उससे पहले किया गया अगर कोई आपका बिल है तो उस पर ऑफर मान्य नहीं होगा, राइट। अधिक जानकारी के लिए इस बारे में जून के महीने में अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने पीआईसी से संपर्क करें। केवल भारत में किया गया ही पीवी और डीपी, मान लो जून में जुलाई में आपने किसी व्यक्ति ने दुबई में परचेज कर लिया आपकी आईडी पे, तो उसको 10% डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, आपको पीवी इंडिया में ही करना है, तभी 10% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी दूसरे देश की गई खरीदारी के ऊपर आपको ऑफर नहीं मिलेगा, यह ऑफर केवल भारतीय सदस्यों के लिए भारत में की गई खरीदारी के ऊपर ही मान्य है, इसमें नॉन पीवी आइटम रिडम्पशन ऑफर में शामिल नहीं है। अब चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। रिडम्पशन राशि, अब रिडम्पशन राशि कैसे मिलेगी? किसी माह में कम से कम आपको 1000 पीवी, आपको पहला बिल जो है 1000 पीवी का करना है, तो आपको 10% की छूट उसी बिल से मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि 1000 पीवी से पहले अगर आपने कोई 1000 पीवी से कम का बिल किया है, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। पहले कैश बिल में कम से कम 1000 पीवी करने के बाद ही सभी बिल की डीपी पर 10% की छूट होगी, जहां पीवी की कोई शर्त नहीं होगी। यानी क्या हुआ, पहला कैश बिल अगर आपने 1000 पीवी का किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिला, दूसरा कैश बिल आपने किया 200 पीवी का तो उस पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, 500 पीवी का किया उस पर भी 10% मिलेगा। अगले महीने फिर 1 तारीख को आपको 1000 पीवी करना है, उसके बाद जितने भी पीवी करेंगे आपको सब पे 10% मिलना शुरू होगा। यानी कि 1000 कम से अगर किया तो कुछ नहीं, 1000 पीवी करने के बाद ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलना शुरू होगा उसके आगे किए हुए बिलों में, और उस बिल पे तथा उसके आगे किए गए बिलों पर, राइट। पहले कैश बिल में कम से कम 1000 पीवी की बिल से पहले किसी भी उससे कम की पीवी पर खरीदारी पर कोई छूट नहीं होगा। किसी भी प्रमोशन और आईयूसी पैकेज पर यह छूट लागू नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको रिडम्पशन राशि के बारे में समझ आ गया होगा कैसे मिलेगी। अब रिडम्पशन राशि किस तरीके से आपकी ये कब तक चलेगी और किस तरीके से आपकी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैकेज ए के लोग हैं, अगर उनका 30 नवंबर के तक उन्होंने मान लो 12,000 रुपए से कम का वैल्यू है, 10,000 रुपए है, 30 नवंबर तक उन्होंने 8,000 ही इस्तेमाल किया, अगर 2,000 बच गया तो वो राशि रद्द हो जाएगी। यानी 1 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर से उनको कोई भी 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही पैकेज बी में जो भी आपकी रिडम्पशन वैल्यू है, मान लो आपकी रिडम्पशन वैल्यू 14,000 है, आपने 13,000 तक का 31 मई 2021 तक का आपने छूट ले लिया है और 1,000 रुपये आपका बचा है, तो वो 1 जून को यानी 31 मई की रात को 12 बजे के बाद 1 जून लगते के साथ ही वो 1,000 की राशि कैंसिल हो जाएगी। यानी 1 जून 2021 में आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी 1 साल के अंदर अंदर ही इस राशि को आपने इस्तेमाल कर लेना है, 1 साल के अंदर बी पैकेज के लिए, और ए पैकेज में 6 महीने से पहले 6 महीने पूरे होने से पहले आपको उस राशि को इस्तेमाल कर लेना है। ये आपको रिडम्पशन राशि के बारे में बताया मैंने। अब कुछ मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, उदाहरण समेत छूट की शर्तें। रिडम्पशन की योग्यता के लिए हर महीने का पहला कैश बिल 1000 पीवी के साथ ऑफर अवधि के अंत तक करना आवश्यक है। यानी कि अगर आप पैकेज ए में हैं या बी में हैं, आपको 10% डिस्काउंट लेने के लिए जून से जो भी महीना आएगा, जून से
लागू होगा। 1000 पीवी का जब आप बिल करेंगे तभी आपको ऑफर का 10% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे केवल 1000 पीवी बिल और उसके बाद का बिल ही उस महीने के रिडम्पशन के लिए मान्य होगा। यानी 1000 पीवी से कम का बिल अगर आपने 1000 पीवी के बिल से पहले जो भी कम वाला करेंगे 1000 से कम का, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। 1000 पीवी का बिल आपने पहला कटवा लिया, उसके बाद तो जितने बीवी का कटवाइए उस महीने सब पे मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छूट की शर्तें समझ में आ गई होंगी। कुछ मैं उदाहरण के माध्यम से आपको इस ऑफर के बारे में कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी अगली स्लाइड में आप जरा इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। उदाहरण एक मेंबर है, उसने अप्रैल में 500 पीवी का सामान खरीदा और डीपी हुए उसके 1500 रुपए। उसी मेंबर ने मई में पहली खरीद 600 पीवी की और डीपी 1800 रुपए हुआ मई मंथ में, यानी ये महीने में के अंदर। ठीक है, मान लो ये महीने में। दूसरी खरीद उसने 800 पीवी की और उसका डीपी 2400 रुपए हुआ। ठीक है, तो मई मंथ में इसने 600 पीवी किया और दूसरी खरीद 800 की, तो 600 और 800 कितना हो, 1400, यानी इसने 1000 पीवी मई में कर लिए। ये रिडम्पशन ऑफर के लिए वैल्यू ये एलिजिबल हो गया, ये योग्यता के लिए प्राप्त हो गया। अब खरीदारी उसने अप्रैल में 1500 रुपए डीपी की और मई में 1800, 2400, टोटल मिला के 5700 रुपए हुए। ये डिस्ट्रीब्यूटर पैकेज ए के लिए योग्य हो गया और क्वालिफाई कर गया। इसको रिडम्पशन की अवधि मिलेगी जून 2020 से नवंबर 2020 तक 5700 रुपए तक का 10% के हिसाब से हर खरीद पे ये फायदा उठा सकता है 1000 पीवी के बिल के बाद, के साथ में और बाद। ठीक, उदाहरण एक, उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा। अब कुछ लोगों का सवाल आता है, सर मई के अंदर हम 1000 पीवी पहले भी करना है, एक बार में करना है, या उसको 1000 पीवी हम टुकड़ों में कर सकते हैं? तो जवाब आपको मिल गया होगा, 1000 पीवी आप मई के अंदर टुकड़ों के अंदर कर सकते हैं। टोटल 1000 होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आईयूसी का पीवी उसके अंदर मान्य नहीं होगा। राइट, कोई अन्य ऑफर अगर चल रही होगी उसका पीवी मान्य नहीं होगा। चीज का विशेष ध्यान रखें, पर्सनल पीवी आपका 1000 का होना चाहिए मई मंथ में इस रिडम्पशन वैल्यू की योग्यता प्राप्त करने के लिए। राइट, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण 2, एक मेंबर है, उसने अप्रैल में 600 पीवी की खरीदारी की, डीपी 1800 रुपए हुआ। मई मंथ में उसने क्या करा, पहली खरीद 500 पीवी की करी, 1500 डीपी हुआ। दूसरी खरीद 1000 पीवी की करी, 3000 रुपए डीपी हुआ। तीसरी खरीद उसने 5000 पीवी की करी और 15000 रुपए हुआ। अब यहाँ पे आपको सवाल का जवाब मिलता है कि मई मंथ में क्या 1000 ही करना है? नहीं, आप चाहे तो 1000 से जितने ज्यादा बिल कर सकते हैं, कम टुकड़ों में जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इस मेंबर ने किया मई मंथ के अंदर टोटल 6500 पीवी और 600 पीवी इसने किया अप्रैल के अंदर, जो उसकी पिछली खरीद में था। टोटल इसका जो डीपी हुआ वो हुआ 21300 रुपए। अब 21300 रुपए हुआ, यानी 12000 के बराबर या उससे अधिक है, तो ये पैकेज बी के लिए, यानी 1 साल वाली रिडम्पशन वैल्यू के लिए ये एलिजिबल हो गया। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हमने तो मई में 1000 पीवी कर लिया, हमें 10% नहीं मिला। आप मई के अंदर क्या कर, मई के अंदर आप कोई भी चीज खरीदेंगे उस पर आपको 10% नहीं मिलेगा, वो सब आपका रिडम्पशन वैल्यू में जुड़ेगा। और जून में जो भी आप खरीदना शुरू करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू का ऑफर एक बार जब अपडेट हो जाएगा तब आपको 10% मिलना शुरू होगा। क्लियर है? यानी जून से स्टार्ट होगा। मई मंथ के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो पीवी परचेज करके, यानी डीपी जितना ज्यादा डीपी इकट्ठा कर सकते हो, डीपी प्राइस वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए 10% बैंक भी हर महीने नहीं देता है, और यहाँ पे 10% आपको हर परचेज पे आपको वापस मिलेगा। और डीपी और एमआरपी का डिफरेंस 20 से 25% है। अगर आप रिटेलिंग करते हैं तो 35% के फायदा, 30 से 35% का फायदा आप उठा रहे हैं, है ना? मजा आएगा ना काम करने में? यस, यही सोच रहे हैं। उदाहरण 3 लेते हैं हम थोड़ा सा। अप्रैल में एक मेंबर ने 1200 पीवी का सामान खरीदा
अप्रैल में एक मेंबर ने 1200 पीवी का सामान खरीदा और डीपी 3600 रुपए हुआ। पहली खरीद मई में उसने करी 300 पीवी की, दूसरी खरीद करी 500 पीवी की, डीपी हुआ पहली खरीद से 900 1500। लेकिन इस मेंबर को कोई भी रिडेम्पशन ऑफर के अंदर छूट नहीं मिलेगी भविष्य में। क्यों? क्योंकि इस मेंबर ने मई के अंदर मात्र 800 पीवी किए हैं और इसको योग्यता हासिल करने के लिए कितना करना चाहिए था? कितना? हाँ, 1000 पीवी करना चाहिए था। तो इसीलिए ये मेंबर इस ऑफर से वंचित रह जाएगा और मिस कर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, तो आप 1000 पीवी से ऊपर का ऊपर जितना मैक्सिमम हो सके परचेस करिए, जिससे आने वाले खरीद पे आपको जून महीने से आपको फायदा मिल सके 10% डिस्काउंट का। तो उदाहरण 3 में उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 में एक मेंबर ने अप्रैल में 900 पीवी का सामान लिया और उसका डीपी मान लेते हैं 2700 रुपए हुआ। मई मंथ में उस मेंबर ने 1200 पीवी किसी अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए किया और डीपी 3600 हुआ। किसी अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए 1200 पीवी किया। दूसरी खरीद उसने मई में 400 पीवी की करी, डीपी 1200 रुपए हुआ। भविष्य में इस मेंबर को रिडेम्पशन राशि इसकी होगी 0। क्यों? क्योंकि ऑफर में किया गया, आईयूसी में किया गया पीवी मई मंथ के अंदर वो आपका रिडेम्पशन ऑफर क्वालिफिकेशन के लिए मान्य नहीं होगा। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, 1200 पीवी तो अन्य प्रमोशन के लिए किया और 400 पीवी इसने किया, 400 पीवी इसने किया मात्र मई मंथ के अंदर, जिसके कारण ये 1000 पीवी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया और ये व्यक्ति ऑफर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। ये व्यक्ति ऑफर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रमोशन के अंदर अगर किया गया कुछ काम है तो वो पीवी इसके अंदर नहीं जुड़ेगा, वो पीवी मान्य नहीं होगा। अब उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 5 में एक मेंबर ने खरीदारी करी 1000 पीवी की अप्रैल महीने में और उसका डीपी 3000 रुपए हुआ। उसी मेंबर ने 1300 पीवी किया मई मंथ के अंदर, किसी प्रमोशन ऑफर में आईयूसी पैकेज लिया उसने। पैकेज के लिए 1300 पीवी, आईयूसी पैकेज के अंदर 1300 पीवी तो नहीं हुआ, खैर ज्यादा होता है, 10,000 पीवी होता है। अगर किसी ऑफर प्रमोशन ऑफर के लिए उसने 1300 पीवी किया और डीपी 3900 रुपए हुआ। लेकिन उसी मेंबर ने दूसरी जब खरीद करी 1100 पीवी की और डीपी 3300 रुपए हुआ, तो इस मेंबर का जो रिडेम्पशन वैल्यू ऑफर होगा अप्रैल महीने का 3000 रुपए और दूसरी खरीद का 3300 रुपए, यानी 6300 रुपए इसका रिडेम्पशन राशि होगा। ये योग्यता पैकेज ए के लिए मान्य हो जाएगा। अब ये 3900 रुपए पहली खरीद पे मई का क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए उसने ये किया था। तो जो बिना प्रमोशन के है वही इसके अंदर डीपी आपका रिडेम्पशन वैल्यू के लिए जुड़ेगा, यानी आईयूसी का नहीं जुड़ेगा, अन्य प्रमोशन का नहीं जुड़ेगा और नॉन पीवी आइटम का डीपी इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। ये व्यक्ति, ये मेंबर उदाहरण 5 में 6300 रुपए रिडेम्पशन वैल्यू के लिए योग्य हुआ। 3900 रुपए किसी अन्य प्रमोशन के कारण रिडेम्पशन राशि में शामिल नहीं होगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6 पे। उदाहरण नंबर 6 में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अप्रैल महीने में एक व्यक्ति ने 995 पीवी और डीपी हुए उसके 3000 की खरीदारी करी। मई मंथ में उसने पहली खरीद की 200 पीवी की किसी अन्य प्रमोशन ऑफर को पूरा करने के लिए। दूसरी खरीद करी उसने 1000 पीवी की और डीपी उसका हुआ 3000 रुपए। तो यह व्यक्ति पैकेज ए के लिए योग्य हो गया और इसकी भविष्य में रिडेम्पशन राशि होगी जो छूट की 6000, 3000 अप्रैल की और दूसरी खरीद की 3000।
पहली खरीद की 300 रुपए इसमें शामिल नहीं होगी क्योंकि उसने किसी अन्य प्रमोशन के लिए वो परचेज किया। और इसका रिडम्पशन अवधि हो गया जून से नवंबर तक 2 से नवंबर 2020 तक के लिए ये 6,000 रुपए तक का ऑफर का फायदा उठा सकता है। ये तो उदाहरण हुआ आपका योग्यता के लिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं किस तरीके से इस रिडम्पशन ऑफर का आपने जून के महीने से और उसके आने वाले महीनों में कैसे उसका फायदा उठाना है। जून के महीने में एक मेंबर ने पहली खरीद करी 400 पीवी की, डीपी 1200 रुपए हुआ। दूसरी खरीद करी 1100 पीवी की किसी अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए और डीपी 3300 रुपए हुआ। तीसरी खरीद करी उसने 1500 पीवी की और डीपी 4500 रुपए हुआ। जून में वो छूट हुई 750 रुपए और 6,000 रुपए जो उसकी राशि थी रिडम्पशन वैल्यू जो उसने मई मंथ के अंदर अप्रैल मंथ की खरीद के हिसाब से उसने इकट्ठा की थी उसमें से 450 रुपए कम हो गए। अब 450 रुपए क्यों मिले? पहली खरीद उसने 1000 पीवी से कम की थी इसीलिए उसको कोई रिडम्पशन वैल्यू नहीं मिला। दूसरी खरीद इस मेंबर ने किसी अन्य प्रमोशन के लिए किया था, 1000 पीवी की 1100 पीवी किया था इसीलिए उसको 3300 रुपए डीपी पे 10% डिस्काउंट नहीं मिला। तीसरी खरीद उसने 1500 पीवी की और डीपी 4500 था तो 4500 का 10% 450 रुपए उसको तुरंत उसी बिल के अंदर छूट में मिल गए। तो ये समझ आ गया होगा आपका। पहली खरीद अगर आपने 400 की करी तो कोई डिस्काउंट नहीं, दूसरी खरीद किसी ऑफर या प्रमोशन की करी तो कोई रिडम्पशन वैल्यू का नहीं। जैसे ही उसने तीसरी खरीद 1500 पीवी की करी और उसका डीपी हुआ 4500, उसको 450 रुपए उस बिल के अंदर छूट के रूप में प्राप्त हो गए। अब आते हैं जुलाई महीने में उसी मेंबर के ऊपर। जुलाई महीने में उस मेंबर ने पहला जो पीवी किया 1000 पीवी किया और डीपी 3000 रुपए हुआ। दूसरी खरीद करी उसने 3000 पीवी की और डीपी 9000 रुपए हुआ। तीसरी खरीद करी उस मेंबर ने 500 पीवी की किसी अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए और डीपी 1500 रुपए हुआ। तो जुलाई महीने में उसे छूट मिली जो रिडम्पशन वैल्यू की वो 1200 रुपए मिली और भविष्य में छूट के लिए जो रिडम्पशन राशि उसकी बैलेंस रही वो आपका 5550 में से लेस करने के बाद आपका ये आ गया 4350 रुपए। यानी उसे जो टोटल छूट मिली वो पहले और दूसरी खरीद पे मिली 3000 रुपए और 9000 रुपए, यानी कितना हुआ 12000 रुपए में उसको 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 3000 का जैसे उसने डीपी पूरा किया 1000 पीवी से उसको तुरंत मिल गया 300 रुपए का डिस्काउंट। जैसे उसने दूसरी खरीद करी 3000 पीवी की, डीपी हुआ 9000 रुपए, उसको मिल गया 900 रुपए डिस्काउंट। टोटल 1200 रुपए उसको डिस्काउंट मिला। तीसरी खरीद 500 पीवी की उसने की थी लेकिन किसी अन्य प्रमोशन ऑफर के लिए, इसीलिए उसको कोई डिस्काउंट वैल्यू उस पर नहीं मिला। ये उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगस्त महीने में इस मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इसने अगस्त महीने में कुछ परचेज इस प्रकार से की। पहली खरीद करी इसने 800 पीवी की और डीपी 2400 रुपए हुआ। दूसरी खरीद करी इसने 1300 पीवी की और डीपी 3900 रुपए हुआ। तीसरी खरीद करी इसने 900 पीवी की और डीपी 2700 रुपए हुआ। तो अगस्त महीने में इसकी टोटल छूट की राशि हुई 660 रुपए। 660 रुपए का मतलब क्या हुआ 3900 प्लस 2700 रुपए टोटल हो गए। दूसरी और तीसरी खरीद का टोटल हुआ 6600 रुपए। 6600 का जो टोटल हुआ आपका 10% 660 रुपए हुआ। यानी 3900 रुपए उसने दूसरी खरीद में जब 3900 रुपए डीपी हुआ उस पर 10% मिला 390 रुपए। तीसरी खरीद जब उसने 900 पीवी की करी 2700 रुपए के हिसाब से उसको 270 रुपए डिस्काउंट मिला। टोटल 660 रुपए उसको डिस्काउंट मिला। पहली खरीद उसने 800 पीवी की थी इसीलिए उसको कोई रिडम्पशन वैल्यू उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो पीवी 1000 से कम था। जैसे कि बताया ना पहला बिल जैसे ही 1000 पीवी का कराएंगे उसके बाद में आप कम पीवी का भी कराएंगे तो आपको सब पे डिस्काउंट वैल्यू मिलेगा। तो पहली खरीद इसकी 800 पीवी होने के कारण उसको रिडम्पशन उसमें मान्य नहीं होगा। ठीक, हालांकि दूसरी खरीद और 900 पीवी की है उसने 1300 के बाद तो उन दोनों पे उसको मिल गया। अब आगे चलते हैं सितंबर महीने के अंदर। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है इसलिए पहले ही सावधान रहना है। सितंबर महीने में इस मेंबर ने पहली खरीद करी 200 पीवी की 600 रुपए उसका डीपी हुआ। दूसरी खरीद करी उसने 300 पीवी की उसका 900 रुपए डीपी हुआ।
तीसरी खरीद करी उसने 900 पीवी की, उसका डीपी 2700 रुपए हुआ, लेकिन इसे सितंबर के महीने में 0 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और उसका जो पिछले महीने का जो 3690 रुपए जो बैलेंस था आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अगस्त में 3690 रुपए था और सितंबर में उसने अलग अलग पीवी किए, लेकिन उसने 1000 पीवी एक बिल में एक बार भी नहीं किया, तो उसको कोई भी छूट नहीं मिली और उसका जो अगस्त महीने का जो 3690 रुपए था वो सितंबर महीने से आगे फॉरवर्ड हो गया अक्टूबर महीने के लिए। यानी किसी महीने में अगर किसी ने पीवी नहीं किया 1000 पीवी या एक भी पीवी नहीं किया तो उसका रिडम्पशन वैल्यू अगले महीने के लिए उतना का उतना ही ट्रांसफर हो जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे भी कुछ लोगों का डाउट आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करना जरूरी समझा। अगर आपने सितंबर महीने में 1000 पीवी नहीं किया या उससे कम किया, एक भी पीवी नहीं किया, तो जो आपका अगस्त महीने के अंदर बैलेंस अमाउंट था वो सितंबर महीने के अंदर ट्रांसफर हुआ, सितंबर महीने के अंदर जो आपका बैलेंस अमाउंट था वो आपका अक्टूबर महीने की परचेज के लिए ट्रांसफर हो गया, यानी 3690 रुपए उसके आगे बढ़ गए। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसने सिंगल कैश बिल में कोई भी 1000 पीवी का सामान नहीं लिया था, इसीलिए उसको रिडेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अब अक्टूबर के महीने में इसी मेंबर ने क्या किया, अक्टूबर के महीने में इस मेंबर ने क्या किया, 1000 पीवी पहली खरीद पे किया, 3000 रुपए डीपी हुआ, दूसरी खरीद पे 5000 पीवी किया, 15000 रुपए डीपी माना, तीसरी खरीद पर उसने 8000 पीवी किया, 24000 रुपए डीपी हुआ। टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 24, 15 और 3 18, 15 प्लस 3 प्लस 18, टोटल हुआ इसका कितना, 15,000 प्लस 3000 प्लस 24,000, टोटल हुआ इसका 42,000 रुपए। 42,000 रुपए डीपी हुआ इसका। 42,000 का 10% कितना होता है, 4200 रुपए। चूंकि इसकी रिडम्पशन वैल्यू के अंदर 3690 रुपए ही बैलेंस था, तो इसको पूरा का पूरा डिस्काउंट 3690 रुपए मिल गया। कुछ लोगों का मत आया, सर अगर हमारा 10,000 रुपए हमारा रिडम्पशन वैल्यू है और जून महीने में अगर हम या जुलाई महीने में अगर हम सिंगल बिल के अंदर 1 लाख रुपए का सामान ले लेते हैं तो क्या 10,000 रुपए का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। एक बार के अंदर पूरी रिडम्पशन वैल्यू को आप भुला सकते हैं अपनी डीपी वैल्यू के 10% के हिसाब से। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। अब अक्टूबर महीने में इसने क्या करा, 42,000 का सामान लिया और उसका जो डीपी उसका रिडम्पशन वैल्यू था 3690 था, पूरा डिस्काउंट उसको मिल गया। उसको 1000 पीवी की खरीद पे 300, 15,000 की खरीद पे आपको उसको 1500, बाकी बैलेंस जो बचा उसको वो मिल गया आपको 24,000 रुपए वाली खरीद पे, यानी कि टोटल अमाउंट उसे मिला 3690 रुपए उसको मिला। पहली खरीद पे 300 मिला, दूसरी खरीद पे उसको मिला 1500, यानी 1890 रुपए इसके बैलेंस बचे थे, तो 24,000 में 2400 बनता था, लेकिन उसके अकाउंट में उसके रिडम्पशन वैल्यू में 1890 रुपए बचे, तो 1890 से 24,000 खरीद पे मिला, टोटल मिला के उसका रिडम्पशन वैल्यू बैलेंस था 3690 रुपए, तो 3690 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। अब उसका अगले महीने का रिडम्पशन वैल्यू जो है वो जीरो बचा, तो यानी वो नवंबर महीने में कोई भी खरीद अगर वो करेगा उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने डिस्काउंट राशि अक्टूबर के महीने तक ही पूरा ले लिया है, तो उसको छूट पाने के लिए कोई भी राशि अब शेष नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस महीने ज्यादा से ज्यादा पीवी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंज्यूमर बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना रिडम्पशन ऑफर को आप लोग रखेंगे और उसे आप बनाएंगे और आगे आने वाले महीनों में अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और जो आपको इनकम है उसको बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल और फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते।